नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दिवाली तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस दिवाली में ना जाने कितने घर जलकर राख हो गए। मैं भारत की तो बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में तो ना जाने कितने नुकसान हुए हैं। कई घर जले, कई लोगों की प्रॉपर्टी जल गई और ज़िद में आके हम तो चलाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन इस बार खबरें विदेशों से आए, अमेरिका से और कनाडा से खबरें आई साहब। वहाँ भी हम रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी हम पटाखे जलाने से बाज नहीं आए। बस फ़र्क इतना हुआ कि हमने पटाखे चलाए और दूसरों के घर जल गए। दरअसल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर घर कुछ ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिनको आग बड़ी जल्दी लग जाती है, और फायर वर्क हो तो भैया फिर उनको फूकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वही हुआ एडमंटन कनाडा के अंदर या कुछ और जगह पर भी साहब पटाखे चलाने वाले बाज नहीं आए हिंदुस्तानी, और जब पटाखे दूसरों की छतों पे गिरे तो पूरा मकान सुहा हो गया। कई फायर ब्रिगेड आके आग बुझाने की कोशिश करते रहे और हालत ये हो गई कि अब उनके ऊपर साहब इल्ज़ामात के सिलसिले आए, उनको गिरफ्तार करने की बारियां की जा रही हैं। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट कहता है कि लाइट अप योर होम नॉट योर नेबर्स रूफ। अपने घर में लाइटें जलाओ, अपने पड़ोसी की छत पर आग मत लगाओ। अब वहाँ पर फायर वर्क सब जगह बैन है, आप फायर वर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, विदेशों में अलाउड नहीं है। और मैं चूँकि इस समय ऑस्ट्रेलिया में हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ दिवाली पर मैंने लोगों को फायर वर्क इस्तेमाल करते नहीं देखा। लोगों ने लाइटिंग की है, जो भी हिंदू फैमिलीज़ हैं, लेकिन पटाखे कोई नहीं छोड़ रहा साहब। अब अल्टीमेटली कनाडा के अंदर, एडमंटन के अंदर और कुछ और जगह पे अमेरिका में ये सब कुछ हुआ और घर डैमेज हो गए। और आजकल ये सनातन वर्ड बहुत निकल के आता है ना, सनातनी पटाखे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक बंदा लिखता है, कहता आई एम अशेम्ड दैट ड्यू टू अस मैनी हाउसेज वर बर्न्ट। फिर कहते हैं आई एम एन इंडियन एंड प्राउड टू बिलोंग टू ए सनातन रिलीजन। प्राउड। Diwali is our most important festival, but please allow me to make it clear that fireworks have nothing to do with Diwali celebration. कि दिवाली के अंदर जो पटाखे हैं उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है। अब मुसीबत ये है कि साहब आप लोगों की वजह से, हम हिंदुस्तानियों की वजह से जो बाहर हमारी थू हो रही है, जो हमारी बदनामी हो रही है साहब, उसका कोई अंत ही नहीं है। एक तो वैसे ही हमारे प्रति बहुत नफरत है लोगों में, मैं आपको सच बताऊं। इस नफरत को तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया कि हमको कोई बहुत अच्छी नज़रों से अब देखा नहीं जाता है यहाँ पर। इवन एयरपोर्ट पे जब आप उतरो तो सब लोग अपने ऑटोमेटिक इमिग्रेशन पर पासपोर्ट मशीन में डाल के चले जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों को वहाँ पर अभी भी भेड़ बकरियों की तरह इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, और जहाँ पर 100 किस्म के सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हैं। ये हमारी इज्जत है यहाँ पर आज की डेट में। दिस इज़ अवर रिस्पेक्ट। अब आप क्या करोगे? और ऊपर से ये कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ये जो घटनाएं घटी हैं, इसे देखकर तो भाई हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि भाई अगर वहाँ पर ऐसे रूल्स हैं कि आप पटाखे नहीं छोड़ सकते हो तो मत छोड़ो ना। लाइटें जला सकते हो, लाइटें जलाओ। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है ये, फेस्टिवल ऑफ फायर क्रैकर नहीं है। और इंडिया में भी सैकड़ों जगह भाई सब आग लगी है, लेकिन सरकारें रोकने का काम ही नहीं करती। सरकार ये कहती नहीं कि फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स नहीं है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है भाई ये। पर शायद कोई सुनने को तैयार नहीं है। सनातनी त्योहार बना दिए इन लोगों ने, और सनातनी पटाखे हैं। दूसरों के घरों में आग लगती हो तो लगे भैया, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पटाखे छोड़ेंगे। और फिर जाइए जेल में, और थू हो रही है आज हमारे ऊपर। ये और भी बदनामी की बात है। शुक्रिया आपका।